देखिए प्रश्न नंबर 12 में क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC में ये एक समीकरण दिया गया है, कोण C बराबर 3 गुणे कोण B और बराबर होगा 2 गुणे कोण A प्लस B। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करो। तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, सबसे पहले 12वें प्रश्न में ज्ञात है क्या ज्ञात है, कोण C बराबर 3 गुणे कोण B बराबर 2 गुणे कोण A प्लस कोण B। ये बात हमको यहाँ पर ज्ञात है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट। तथा एक बात और हमको ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, ये तीनों मिलकर 180 डिग्री होते हैं। ये बना लीजिए समीकरण नंबर सेकंड। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिए। हम क्या करने वाले हैं, A और B को यहाँ से हटाकर C लाने वाले हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से कोण A प्लस कोण B जो है वो बन जाएगा कोण C बटे 2। A प्लस B जो है वो कोण C बटे 2 बन जाएगा। तो A प्लस B की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या, कोण C बटे 2 प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। इसकी इधर गुणा इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 3 कोण C, 2 एकम 2, 2 एक 3, 3 कोण C बटे 2 बराबर 180 डिग्री। अब कोण C बराबर 180 डिग्री गुणे 2 बटे 3, ये बट्टे वाला गुणे में पहुंचा दिया, गुणे वाला बट्टे में पहुंचा दिया। 3 से काट देंगे, तिछाक 18, तो कोण C का मान आ जाएगा 120 डिग्री। तो हमको यहाँ से एक एंगल पता चल गया, कोण C जो होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री। अब क्या करने वाले हैं, अब यहाँ से हम निकालने वाले हैं, फिर से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से क्या, कोण B जो है, यहाँ से देखिए कोण B जो है वो कोण C बटे 3 होगा। कोण B जो होगा कोण C बटे 3 होगा और C का मान है, में इसमें क्या करेंगे, इसमें कोण C का मान रखने पर रख दीजिए तो क्या बन जाएगा, कोण B बराबर, कोण C का मान कितना, 120 डिग्री, 120 डिग्री बटे 3, 3 चक्कू 12, 40 डिग्री। कोण B का मान आ गया 40 डिग्री। अब C भी पता चल चुका है, B भी पता चल चुका है। इन दोनों के मान, कोण B व कोण C के मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रख दीजिए तो कितना है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C 120 डिग्री बराबर कितना, 180 डिग्री। तो कोण A बराबर 180 डिग्री माइनस, ये दोनों जुड़कर उधर भेज देंगे, माइनस 160 डिग्री। तो कोण A बराबर 20 डिग्री। अतः तीनों कोण पता चल गए हैं, लिख दीजिए। तो कोण A बराबर 20 डिग्री, कोण B बराबर 40 डिग्री, कोण C बराबर 120 डिग्री। ये आ गए हमारे मान A, B, C के। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर।
प्रश्न नंबर 13 में हमको दो समीकरण दिए गए हैं, इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो x प्लस वाई का मान 4 दिया गया है समीकरण नंबर फर्स्ट, और x माइनस वाई का मान -1 इधर है, इस -1 को अगर उधर भेज देंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा समीकरण नंबर सेकेंड। क्या करने वाले हैं, समीकरण सेकेंड से x का मान निकाल लेंगे। x का मान आ जाएगा 1 प्लस वाई, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर थर्ड। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर उठा के रख दीजिए। तो x का मान है 1 प्लस वाई, यहाँ रख दीजिए 1 प्लस वाई, ये x की जगह पर रखा है, प्लस में y बराबर 4, y और y जोड़कर 2y हो जाएंगे, 4 माइनस 1, 2y बराबर 4 में से 1 गया 3, तो y का मान आ गया 3/2, ये बन गया y का मान। अब क्या करने वाले हैं, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रख दीजिए। तो y का मान रख देंगे तो x बराबर 1 प्लस y का मान कितना है 3/2, 2 एकम 2 1 3, तो x का मान आ जाएगा 5/2। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 पर, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। दो मित्र हैं अनी और बीजू, उनकी आयु में 3 वर्ष का अंतर है। ठीक है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी, ठीक है, और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात करो। फिलहाल इस प्रश्न में ये बात कंफर्म नहीं दी गई है कि अनी बड़ी है या बीजू बड़ी है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग इसको लगा रहे हैं क्योंकि दिया गया है तो मान लेते हैं। माना प्रश्न नंबर 14 देखिए, माना अनी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। माना अनी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा बीजू की वर्तमान आयु y वर्ष। माना अनी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा बीजू की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है। क्या करने वाले हैं बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर प्रश्न के अनुसार और भी कुछ लोग हैं उनको मानते हैं। क्या कह रहा है, अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी, तो धर्म की आयु मान लेते हैं। प्रश्नानुसार धर्म की वर्तमान आयु कितनी होगी, अनी के दुगने होंगे। तो अनी है x के, तो दुगना हो गया 2x। अनी की आयु की दुगनी। और बीजू, आगे बढ़ते हैं, बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की दुगनी है। बीजू की जो आयु है वो अपनी बहन कैथी की दुगनी है। ठीक है। तो कैथी की वर्तमान आयु, अब कैथी की वर्तमान आयु समझना, बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की दुगनी है। बीजू जो है वो दुगने हैं,
कैथी की दुगनी बीजू है, लेकिन बीजू को तो हम ऑलरेडी वाई मान चुके हैं, ये तो ऑलरेडी वाई हो गया, और इसका ये दुगना है। अगर ये दुगना है तो बेटा ये आधा हुआ, वाई बटे 2 वर्ष, वाई बटे 2 वर्ष। अब प्रश्नानुसार तो चल ही रहा है, हम लोग प्रथम शर्त पर चलते हैं, प्रथम शर्त पर चलते हैं। प्रथम शर्त में क्या कह रहा है? प्रथम शर्त में कह रहा है 2 मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। तो अनी कितने के हैं? x के, बीजू हैं y के, इनके बीच का जो अंतर है वो 3 है। ये बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, द्वितीय शर्त पर चलते हैं। द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में अनी के पिताजी आ गए, अनी के पिता आ गए हैं, धर्म। अनी के पिता कौन है? धर्म। तो धर्म बड़े होंगे क्योंकि वो पिता हैं, और ये बहन है बीजू की, तो ये छोटी होगी। तो हम धर्म की उम्र से, धर्म की आयु कितनी है? 2x में से कैथी की उम्र घटाएंगे, माइनस वाई बटे 2। धर्म की उम्र से कैथी की उम्र को घटाएंगे। घटाया क्यों? कैथी और धर्म की आयु का अंतर दिया गया है, कितना है? 30 वर्ष। कितना है? 30 वर्ष। तो बराबर में क्या लिखेंगे? 30। समीकरण नंबर सेकंड। दोनों को हल करना है, बहुत आसान है। कैसे हल करेंगे? ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, y बराबर करना चाहते हैं, या प्रतिस्थापन से लगा दीजिए। क्या लिखेंगे? समीकरण, क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट से x का मान, समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, चलिए भैया रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट से x का मान, x का मान है कितना? 3 प्लस वाई। x का मान कितना है? 3 माइनस वाई उधर जाएगा प्लस वाई, तो रख दीजिए x का मान। तो 2 ऐसे ही x का मान 3 प्लस वाई, 2 ऐसे ही x का मान 3 प्लस वाई, माइनस वाई बटे 2 बराबर में कितना है? 30। 2 3 6 प्लस 2y माइनस वाई बटे 2 बराबर 30। 6 उधर भेज देंगे, 2 दूनी 4, 4 में से 1 चला गया, 3y बटे 2। फिर से देखिए, 2 दूनी 4, 4 में से 1 चला गया, 3y बटे 2 बराबर 30 है ना? 30 में से 6 चले गए, 24। ये प्लस का 6 उधर भेज दिया, तो y बराबर 24 गुणे 2 बटे 3, 3 अट्ठे 24, y बराबर 8 दूनी 16। तो y का मान कितना आ गया? y का मान आ गया 16। चलिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो तो क्या बन जाएगा? x माइनस वाई, और y का मान कितना है? 16। x माइनस 16 बराबर 3, तो x बराबर 3 प्लस 16, तो x का मान कितना हो जाएगा? x बराबर 16 3 19। ये आ गया किसका मान? x का मान। x भी पता चल गया, y भी पता चल गया। प्रश्न में पूछा क्या? अनी और बीजू की आयु ज्ञात करो। अतः अनी की वर्तमान आयु, अनी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, अनी की वर्तमान आयु, अनी की वर्तमान आयु कितनी मानी थी? x, और x का मान कितना आया? 19 वर्ष, 19 वर्ष। ये अनी हो गए। और बीजू की वर्तमान आयु, बीजू की वर्तमान आयु, बीजू की वर्तमान आयु ये कितनी हो जाएगी? 16। y है ना बीजू, बीजू y वर्ष के, y का मान कितना है? 16, तो 16 वर्ष। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 पर चलते। टाइम भी खराब करवा दिया फालतू का। प्रश्न नंबर 15 चलो।
हल कीजिए। x माइनस वाई का मान कितना, समीकरण नंबर, और इधर 2x माइनस 3y बराबर समीकरण नंबर। कह रहा हल करो। हल करने मतलब कैसे भी हल करो, प्रतिस्थापन लगा दो समीकरण फर्स्ट से। x माइनस वाई बराबर x बराबर 2 प्लस समीकरण नंबर x का मान समीकरण थर्ड से समीकरण सेकंड में रखो। 2x का मान माइनस 3y बराबर 2 दूनी प्लस माइनस 3y बराबर 2y में से 3y चले गए बराबर 1 माइनस, तो माइनस का y बराबर माइनस का y बराबर, बोलो यहाँ तक कोई समस्या। y का मान समीकरण थर्ड में रख दो। y का मान समीकरण कहाँ रखोगे, थर्ड में रखने पर रखो थर्ड में। तो x बराबर 2 प्लस, तो x का मान कितना, 2 3, लग गया क्वेश्चन। समझे। प्रश्न नंबर 16 कह रहा प्रतिस्थापन विधि से हल करो। प्रतिस्थापन से px प्लस qy बराबर 0 समीकरण नंबर, और lx प्लस my बराबर n समीकरण नंबर। फर्स्ट वाला सरल है, समीकरण फर्स्ट से प्रतिस्थापन से लगाना है ना। तो px प्लस qy बराबर px का मान माइनस का x बराबर माइनस का q बटे p y, माइनस का q y और बटे में समीकरण नंबर x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर L x का मान माइनस q बटे p y प्लस m y बराबर n। कोई समस्या। चलिए अंदर गुणा कराते हैं। माइनस QLY माइनस QL बटे P प्लस MY बराबर N। इसकी इधर गुणा इसमें जोड़ दोगे। माइनस का QLY प्लस MPY प्लस इसकी इधर गुणा करो MPY बटे P बराबर N। कोई समस्या नहीं हुई होगी। बटे की चीज़ गुणे में NP कह दें, यहाँ से Y कॉमन ले लो। ले लिया कॉमन, तो MP जो प्लस का है वो आगे लिख दो, और जो माइनस QL है वो बराबर NP। बाहर गिरो जाके बाहर। Y बराबर NP बटे MP माइनस, लो बेटा ये किसका मान आ गया, यही उठा के यहाँ रख दो। समीकरण थर्ड में y का मान रखने रखो। x बराबर माइनस क्यू बटे, x बराबर माइनस क्यू बटे p, और y का मान MP माइनस QL। P से P काट दें। x बराबर माइनस NQ बटे MP माइनस QL। ये x का मान आ गया। समझ गए। नोट कर लीजिए।
प्रश्न नंबर 17, मेरी बात सुन लेना बहुत ध्यान से। देखो पहली बात यह कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरी बात यह कि कठिन क्वेश्चन है, तीसरी बात यह कि टेस्ट में पूछेंगे। समझ गए? बहुत ध्यान से देख लेना वरना लगा नहीं पाओगे। क्या कह रहा, प्रश्न पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करनी है। दूरी तब मालूम होगी जब तुमको ये मालूम होगा कि रेलगाड़ी चल कितने की रही। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। कोई समस्या? तथा रेलगाड़ी द्वारा लगा समय। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा रेलगाड़ी द्वारा लगा समय y घंटे। कितने घंटे? समय भी पता चल गया, चाल भी पता चल गया। तो दूरी कितनी होगी? दूरी बराबर चाल गुणे समय, x गुणे y किलोमीटर। यही चाहिए हमें आंसर। यानी x और y मान के निकालने के बाद लास्ट में क्या कर देंगे? अतः करके गुणा कर देंगे। जैसे कुल प्रश्नों की संख्या x प्लस वाई, जो नहीं किया था तुम लोगों ने। अच्छा, अब प्रश्नानुसार प्रथम शर्त बहुत ध्यान से समझो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चली होती, ठीक है, तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते। नियत समय से चलो ऐसा करो कि चाल उसकी बना लो। चाल बना लो। हमको मालूम है चूंकि दूरी बराबर चाल गुणे यही तो होता है। दूरी कितनी है? दूरी तो x y उतनी दूरी है, लेकिन इस बार चाल में कुछ अंतर किया जा रहा है। चाल कैसा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती। 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती। बोलो हाँ या ना? और समय 2 घंटे कम लगते। गुणा क्यों करी? क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय। नहीं समझे? एक्स वाई यूं ही XY माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20। इधर उड़ा ले आओ। माइनस का 2x इधर का है में, प्लस का 10y इधर का है में, माइनस का 20 इधर का है में, XY पहले से और इधर बराबर XY से XY कट गया, 20 उधर भेज दो। 2x माइनस 10y बराबर माइनस का 20। कोई समस्या? वैसे 2 से भाग कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, हो सकता आगे गुणा करनी पड़ जाए। क्लियर हुआ कि नहीं? द्वितीय शर्त समझाएं, यहां पर समझाएं। समझो भाई, फॉर्मूला तो वही, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय। थोड़ी जगह बना ले। हाँ ले, बन गई जगह। लाइट चली गई। दूरी कितनी है? XY। अब की बार चाल कुछ कम ज्यादा करी जा रही। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती, x माइनस
तो समय लगते हैं y लेकिन अधिक लगते हैं 3। समझ गए? तो भैया गुणा कर लो, एक्स वाई बराबर एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30। सब कुछ उठा के दल ले आओ, सब कुछ उठा के दल ले आओ बेटा। सबसे पहले माइनस का, जो प्लस का था उधर उठा लिया है, प्लस का इधर ही रखो, है ना। माइनस का 30 उधर ही रखो, प्लस का एक्स वाई उधर ही रखो। प्लस का एक्स वाई उधर ही रखा। ये प्लस का एक्स वाई उधर भेजोगे काहे में? एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। माइनस का 3x प्लस का 10y माइनस 30। समी का नंबर पूछो, किसे नहीं समझ में आया? एक बात अच्छी लगी कि 10y दोनों जगह बराबर है, तो हम यही करने वाले हैं। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो। 2x माइनस 10y माइनस 20 माइनस का 3x प्लस 10y माइनस का 30 माइनस 10y प्लस 10y कट गए। 2x में से 3x गए, माइनस का x बराबर। क्लियर हुआ? x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दें, फर्स्ट में रखने रखो। तो 2 गुणे माइनस 10 गुणे बराबर माइनस का, क्लियर हुआ? माइनस का 10y माइनस 20 और 50 दूना 100 माइनस का 10y बराबर माइनस का 120। माइनस से माइनस काट दें, 0 से 0 काट दें। y का मान ना x पूछा ना y पूछा, पूछा क्या? अतः दूरी कितनी? xy किलोमीटर। तो 50 गुणे 12, 12 पंचे 600 किलोमीटर। नहीं समझे? नोट कर लो। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 18 में? ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करने हैं। तो प्रश्न नंबर 18 के हल पर चलते हुए लिखते हैं, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना? 180 डिग्री। इसलिए कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A का मान कितना है? 4y प्लस 20 प्लस कोण C का मान कितना है? माइनस 4x बराबर 180 डिग्री। तो माइनस का 4x प्लस का 4y बराबर 180 डिग्री माइनस का 20 डिग्री। ठीक है, माइनस का 4x प्लस का 4y बराबर 160 डिग्री। 4 से भाग, तो 4 से भाग कर देंगे। जब 4 से भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस का x प्लस का y बराबर 40 डिग्री। समीकरण नंबर फर्स्ट। तथा कोण B प्लस कोण D, कोण B और कोण D ये मिलकर कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री। कोण B का मान कितना है? 3y माइनस 5। कोण D का मान कितना है? माइनस 7x प्लस का 5 बराबर 180 डिग्री। तो क्या बन जाएगा? माइनस का 7x प्लस का 3y प्लस का 5 और माइनस का 5 बराबर 180 डिग्री। प्लस 5 माइनस 5 घटकर कितने बन गए? 0। क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? इसको दुरुस्त लिख लेंगे। माइनस का 7x प्लस का 3y बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर सेकंड।
अब देखिए समीकरण फर्स्ट से y का मान, समीकरण फर्स्ट से y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर चलो समीकरण फर्स्ट से y का मान निकाल लो। समीकरण फर्स्ट से y का मान कितना निकलेगा 40 प्लस एक्स, माइनस एक्स उधर क्या हो जाएगा प्लस एक्स, तो माइनस का 7x प्लस का 3y, y का मान कितना 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, माइनस का 7x प्लस 4 तियाँ 12 120 प्लस का 3x बराबर 180 डिग्री, माइनस का 4x बराबर 180 डिग्री, माइनस का 4x बराबर 180 डिग्री प्लस का 120 उधर क्या मिल जाएगा माइनस का 120 डिग्री। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा, ये बन जाएगा 60 डिग्री बटे -4, 4 से कितनी बार कटेगा 15, तो x का मान आ गया -15 डिग्री, ये x का मान आ गया -15 डिग्री। अब x का मान समीकरण कहाँ रखेंगे फर्स्ट में रखने पर, जब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो कितना हो जाएगा -x और x का मान -15, तो माइनस प्लस 15 प्लस y बराबर 40, तो y का मान 40 माइनस 15, y बराबर 40 में से 15 गए 25, y का मान आ गया 25 डिग्री, 40 में से 15 चले जाएंगे 25 डिग्री। अब क्या करेंगे, x और y के मान पता चल गए, सारे एंगल बता दीजिए। अतः कोण A बराबर, कोण A का मान कितना है 4y, 4 गुणे 25 प्लस 20, 25 चक्कू 100, 20 120, एंगल B का मान कितना है 3y माइनस 5, 3 गुणे 25 माइनस 5, तो 25 तियाँ 75 में से 5 गए, 75 में से 5 गए 70, कोण C -4x, -4 और x का मान है -15, तो माइनस प्लस 15 चक्कू 60, और एंगल D का मान कितना हो जाएगा, एंगल D का मान हो जाएगा माइनस का 7x प्लस 5, -7 -15 प्लस 5, तो बन गया 110 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग प्रश्न नंबर 18 को हल कर सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 19 का हल है, माना पंक्तियों की संख्या x, माना पंक्तियों की संख्या बराबर x, तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर y। तो कुल विद्यार्थी कितने बन जाएंगे, कुल विद्यार्थी
कुल विद्यार्थी बन जाएंगे x गुणे y। क्या करने वाले हैं? प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, विद्यार्थी हैं कितने? y। पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, ठीक है, तो एक पंक्ति कम होती। पंक्ति कितनी है? x, इसमें से एक कम कर दो, x माइनस 1 बराबर कुल विद्यार्थी तो x y है, वो तो वैसे रहते। पंक्तियों को कम ज़्यादा कर दोगे, विद्यार्थी को एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में बैठा दोगे तो विद्यार्थियों की संख्या थोड़ा ना कम हो जाएगी। तो विद्यार्थियों की संख्या हो गई x y। अब गुणा कर लीजिए तो क्या बन जाएगा? x y माइनस वाई प्लस का 3x माइनस 3 बराबर एक्स वाई। 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, ठीक है। अब इसको उधर भेज दो बराबर एक्स वाई ये वाला प्लस का एक्स वाई उधर भेज दो, माइनस का एक्स वाई, माइनस का 3 उधर भेज दो, प्लस का 3, ये घट के 0 हो गए। 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर फर्स्ट। ये बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं समीकरण सेकंड में क्या कह रहा है। समीकरण सेकंड में कह रहा है कि भैया द्वितीय शर्त पर चलो पहले। द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में कह रहा है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, विद्यार्थी हैं कितने? प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y, विद्यार्थियों की संख्या 3 कम कर दो तो 2 पंक्ति अधिक बनती है, 2 पंक्ति अधिक बनती है, x प्लस 2 बराबर एक्स वाई। कुल बराबर में तो कुल विद्यार्थी आएंगे, ये तो कुल विद्यार्थी, जब आप इनकी गुणा कर दोगे तो कुल विद्यार्थी बन जाएंगे। और कुल विद्यार्थी पहले से एक्स वाई हैं, वो तो कम ज़्यादा तो हो ही नहीं रहे, वो एक्स वाई के एक्स वाई बने रहेंगे। चलिए गुणा कर लीजिए, क्या बन जाएगा? एक्स वाई प्लस 2y माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर एक्स वाई। क्लियर हो गया? अब माइनस का 3x ये वाला प्लस का 2y ये वाला बराबर एक्स वाई, ये ऐसे ही, ये प्लस का एक्स वाई उधर भेज दो, माइनस का एक्स वाई, माइनस का 6 उधर भेज दो, प्लस का 6, प्लस का एक्स वाई माइनस एक्स वाई घट के 0 बन गए, माइनस का 3x प्लस का 2y बराबर 6, समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण नंबर सेकंड। अब यहाँ प्लस का 3x है, यहाँ माइनस का 3x है, यहाँ प्लस का 3x है, वहाँ माइनस का 3x है, तो इन दोनों को हम जोड़ना चाहेंगे। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, तो जोड़ दीजिए 3x माइनस वाई बराबर 3, माइनस का 3x प्लस का 2y बराबर 6, ये घट जाएंगे, y बराबर 9, y का मान कितना आ जाएगा? 9। अब क्या करने वाले हैं? y का मान समीकरण कौन सा सरल है? फर्स्ट सरल है। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। y का मान है कितना? 9। y का मान कितना है? 9, ठीक है, तो रख दीजिए 3x, यहाँ लगा देते हैं, 3x माइनस 9 बराबर 3, 3x बराबर 3 प्लस 9, 3x बराबर 3 और 9 12, x बराबर 12/3, 3 चक्कू 12, x का मान कितना आ गया? 4। x का मान अगर 4 आ गया, y का मान 9 आ गया, तो कुल विद्यार्थी निकाल देंगे, क्योंकि प्रश्न में कुल विद्यार्थी पूछा, x y के मान नहीं पूछे। अतः कुल
विद्यार्थी, अतः कुल विद्यार्थी बराबर एक्स वाई, एक्स कितने 4 और वाई कितना 9, 4 नेम 36, एक्स वाई का मान कितना आ गया 36, यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं 36 विद्यार्थी हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया।